रामकृष्ण महिमा। लेखक अक्षय कुमार सेन। पाठक। अच्छा महाशय, तब आप यहाँ की बात कहिए। आपने जो कहा कि रामकृष्ण देव के रामकृष्ण रूप के अतिरिक्त और भी रूप है, वह कैसी बात है? वे भला किस तरह रूपों के सागर हुए? भक्त। रामकृष्ण रूप हम लोगों का प्रिय रूप है, यही उनका विग्रह रूप है। फिर उनका एक विराट रूप है, उनका निराकार भाव भी है। फिर उन्होंने जैसा कहा है, साकार निराकार के अतिरिक्त भगवान की एक और भी अवस्था है। भक्तगण उनके विग्रह रूप को छोड़ दूसरा रूप नहीं देखना चाहते, पर वे थोड़ा बहुत दिखाए बिना मानते नहीं। पाठक। रामकृष्ण रूप विग्रह रूप है, यह बात तो समझ में आई और हमने उसे ही देखा है, पर यह विराट रूप कैसा है? भक्त। इस जीव जगत को लेकर जो रूप है, वही रामकृष्ण देव का विराट रूप है। वे ही विग्रह रूपधारी जगत गुरु रामकृष्ण देव विराट के रूप में अनेक हुए। स्थावर जंगम, वृक्षलता, पर्वत, नदी, वायु, अग्नि और जो कुछ भी प्राणी देखते या सुनते हो, सब वे ही हुए हैं। वे सबके भीतर और बाहर विद्यमान हैं, उनको छोड़ और कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सो वे ही हैं। पाठक। अद्भुत बात है, आप शास्त्रों की बात कह रहे हैं अथवा ईश्वर के स्थान पर रामकृष्ण नाम को बिठाकर चाहे जैसे उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं, अथवा आपने जो देखा है वही बोल रहे हैं। भक्त। रामकृष्ण देव की महिमा अपार है। रामकृष्ण देव ईश्वर है, वे सर्वेश्वर है, राजेश्वर हैं। तुम सोचते होगे कि ये शास्त्रों की बातें हैं, पर शास्त्र किसे कहते हैं मैं उसका नाम धाम भी नहीं जानता। यहाँ तक कि रामायण महाभारत के बारे में, जिसके संबंध में दुकानदार पंसारी भी जानते और पढ़ते हैं, मेरी इतनी उम्र हुई फिर भी न कभी मैंने जाना और न कभी पढ़ा। मेरी उम्र जब 30 साल की थी तब मैंने रामकृष्ण देव के दर्शन किए थे। तब तक मुझे मालूम नहीं था कि कौरव पांडव की बात रामायण में आती है या महाभारत में। एक दिन रामकृष्ण देव ने मुझसे कहा, क्यों जी, क्या तुम ब्रह्म हो? मैं उस बात का कोई उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि तब मैं जानता नहीं था कि ब्रह्म किसे कहते हैं, शाक्त किसे कहते हैं, शैव किसे कहते हैं या भगवान किसे कहते हैं। यह सब कुछ भी मुझे नहीं मालूम था। वे हैं या नहीं, यह भी नहीं मालूम और न कभी उस विषय में सोचा ही। पर परमहंस देव के दर्शन होने से 1 वर्ष पूर्व गवई गांव के एक गुरु ने कान में कृष्ण मंत्र दिया था। जब उन्होंने मंत्र दिया तो मैंने उनसे कहा, मैंने तो बार बार मंत्र का उच्चारण किया पर कृष्ण तो नहीं देख पा रहा हूँ। वे बोले, वह क्या तुम कर सकोगे? उसके लिए पुरस्चरण करना होगा और भी बहुत कुछ करना होगा। तुम गंगा के किनारे रहो और स्नान के बाद केवल 12 बार जप करो। बात सुनकर मुझे न मालूम क्या हो गया। उसी दिन से मैं कैसे कृष्ण को देखूं, कैसे कृष्ण के साथ खेलूं, कैसे कृष्ण के साथ बैठकर गुड़ रोटी खाऊं, इसके लिए प्राण व्याकुल हो उठे। कोई ऐसा सोचकर नहीं कि कृष्ण भगवान है, यह सोचकर नहीं कि कृष्ण पारखिवैया है, पर यह सोचकर कि कृष्ण कृष्ण है, यह सोचकर कि कृष्ण दिखने में सुंदर है, यह सोचकर कि उसके हाथ में बंसी छीनकर उन्हें रुलाऊंगा, यह सोचकर उनकी नवनीत सदृश देह देखूंगा, यह सोचकर कि उनकी गोद में लेकर बिचरूंगा, यह सोचकर कि फूलों से उनको सजाऊंगा, यह सोचकर कि गुड़ रोटी मेरी प्यारी वस्तु है, इसलिए वह लेकर उनके साथ मिलकर खाऊंगा। और भी बहुत सी बातें हैं, तुम्हें कितना बताऊं। तब मैं मन में अपने को ग्वाला समझता। यदि कोई मुझसे कहता कि मैं वृंदावन से आया हूँ, ब्रजवासी हूँ, तो मैं तुरंत उनसे पूछता, कन्हैया कैसा है?
कभी कभी मैं ब्रजवासी जैसा अपने मन ही मन में हिंदी और बंगला मिलाकर बातचीत करता। तब कन्हैया के गीत रचता और ब्रजभाषा में भी गीत बनाता। अब तो मैं रामकृष्ण देव के पास आ पड़ा हूँ। रामकृष्ण देव के पास आने से यह सनक और बढ़ चली। 3 दिनों तक रामकृष्ण देव का दर्शन करके ही मैं अच्छी तरह से समझ गया कि यदि कोई मुझे कृष्ण दिखा सकते हैं तो ये ही दिखा सकते हैं और दूसरा कोई नहीं दिखा सकता। उस समय मैं जरा भी यह नहीं जानता था कि जो कृष्ण है वही रामकृष्ण देव है। और जो कृष्ण के संबंध में मेरा ज्ञान कैसा था जानते हो, मुझे मालूम नहीं था कि कृष्ण मधुरस के रसिक हैं, मालूम नहीं था कि कृष्ण पांडवों के रथ के सारथी थे, मालूम नहीं था कि कृष्ण ने कंस का वध किया था, मालूम नहीं था कि कृष्ण प्रभास यज्ञ के कर्ता थे, मालूम नहीं था कि कृष्ण ने द्वारका लीला की थी। केवल यही मालूम था कि कृष्ण यशोदा का नीलमणि है, कि कृष्ण ग्वाल बालों का सखा है जो बांसुरी बजाता है, माखन चुराता है और गायें चराता है। गोकुल के सभी उसे प्राणों से अधिक प्यार करते हैं। राधा का तो वह और भी प्यारा है, वह बड़ा सुंदर है। यह सब मैं जानता था। सुनो, मैं एक गीत सुनाता हूँ, उसे ही भाव का समझ सकोगे।